हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आप देख रहे हैं शेक्सपियर 1000 सीरीज, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के हर मेजर प्ले को एकदम सीरियल से कवर कर रहे हैं। आज का ये पार्ट 9 है, जिसमें हम समझेंगे ओथेलो को। ये वीडियो खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डीट्रिपल केवीएस, एनवीएस, बाकी सभी टीचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ओथेलो को एक सीरियल फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले रहेगी शॉर्ट समरी, फिर हम समझेंगे सभी मेन कैरेक्टर्स, इसके बाद आएंगे इम्पोर्टेंट कोट्स या फेमस स्टेटमेंट्स, और फिर अंत में ओथेलो पर बेस्ड 200 प्लस एमसीक्यू की जबरदस्त प्रैक्टिस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओथेलो और डेस्डेमोना। ओथेलो डेस्डेमोना से चुपचाप शादी कर लेता है। ब्रिबेंशियो इस शादी का विरोध करता है और आरोप लगाता है कि ओथेलो ने जादू किया है। किस पे? डेस्डेमोना पर। डेस्डेमोना अदालत में कहती है कि उसने स्वेच्छा से शादी की है, और कोर्ट जो है ओथेलो के पक्ष में फैसला देता है। यहाँ ये जो अदालत है, आज की तरह हाई कोर्ट नहीं है, वो ड्यूक की सभा होती है, या किंग की। और तो उसके बाद जो है ओथेलो तुर्की के खिलाफ लड़ाई के लिए साइप्रस उसको भेज दिया जाता है, और डेस्डेमोना भी उसके साथ साइप्रस जाती है। यागो अब अपनी चालें शुरू करता है, क्योंकि जो कैशियो था उसको प्रमोशन मिल गया था, उसको ओथेलो ने प्रमोट कर दिया, जिससे यागो के अंदर एक जलन पैदा हो गई थी उसके प्रति। यागो कैशियो को नशे में धुत करके झगड़ा करवाता है, जिससे ओथेलो उसे हटा देता है। फिर यागो रोड्रिगो और एमिलिया की मदद से डेस्डेमोना का हैंडकरचिप छुड़वाता है, जो ओथेलो ने एक अपने प्यार की निशानी के तौर पर डेस्डेमोना को दिया था। यह रुमाल जो है यागो कैशियो के पास पहुंचा देता है। ओथेलो अब पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि डेस्डेमोना धोखा दे रही है। ओथेलो का व्यवहार बदल जाता है, वो डेस्डेमोना पर चिल्लाता है, उसे पब्लिकली इंसल्ट करता है। डेस्डेमोना कंफ्यूज्ड है और दुखी है, उसे नहीं पता चल रहा है कि उसका अपराध क्या है। ओथेलो अब यह ठान लेता है कि वह डेस्डेमोना को मार डालेगा। एक रात ओथेलो डेस्डेमोना के कमरे में जाता है और पीलो से उसका गला घोंटकर मार देता है। मरते समय भी डेस्डेमोना कहती है, आई माई सेल्फ डिड इट। फिर इमिलिया आकर उजागर करती है, और वो कहती है कि इयागो ने सब कुछ यह प्लान किया था। ओथेलो गिल्ट में डूब जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। अंत में ओथेलो खुद को मार लेता है और इयागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इमिलिया भी इयागो द्वारा मारी जाती है। ठीक, अगर इस ओथेलो की थीम की बात की जाए, तो इसमें जेलेसी है, और यही जेलेसी जो है ओथेलो के लिए एक विनाशक भावना साबित हुई। मैनिपुलेशन है, जैसे कैसे यागो किसी को मैनिपुलेट करता है। रेस एंड आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स है, जैसे ओथेलो एक ब्लैक मूर था, तो यहाँ से रेसिस और आउटसाइडर पता चलता है। जेंडर और प्रैक्टियर्की है। प्रैक्टियर्की मतलब पुरुष प्रधान देश। डेस्डेमोना और जैसे इमिलिया को पीड़ित किया गया, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि पुरुष प्रधान देश में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। ट्रस्ट वर्सेस डाउट भी थी, जैसे ब्लाइंड लव और फॉल्स होप, ट्रेजिक हीरोइज्म, नोबल मेन्स डाउनफॉल ड्यू टू पर्सनल फ्लॉज। अब हम करेक्टर स्केचेस देखते हैं इसमें। ओथेलो। ओथेलो एक द मूर था, जनरल ऑफ वेनिस था, ठीक, ब्रेव, नोबल और रिस्पेक्टेड वॉरियर, लेकिन अंदर से इमोशनली वनरेबल था। ठीक, यागो की चालों में फंसकर अपनी ही बीवी डेस्डेमोना को मार डालता है। ट्रस्ट और जेलसी के बीच फंसा हुआ एक ट्रेजिक हीरो है। कौन? ओथेलो। ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो इसी के डाउनफॉल को दिखाती है, और लास्ट सीन में वो रिग्रेट करता है और कहता है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। नेक्स्ट। नेक्स्ट इयागो है। इयागो द विलेन मास्टरमाइंड, मतलब विलियम शेक्सपियर की अगर विलेन की बात की जाए, तो सबसे बड़ा विलेन
की कैटेगरी में ये इयागो ही आएगा। ये वेनिस आर्मी में इंसाइन था पर जेलसी से भरा हुआ था। कैशियो को प्रमोट करने पर ओथेलो से ग्रज रखता है, यानी द्वेष रखता है। और एक तरह से ये प्योर विलेन था। इसकी विलेन में कोई मिलावट नहीं थी। सब कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करता है जैसे एक पपेटर करता है। फेमस लाइन इसकी है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम। ठीक। नेक्स्ट, डेस्डेमोना, ओथेलोज लॉयल वाइफ। डेस्डेमोना बोल्डली ओथेलो से शादी करती है अपने पिता के अगेंस्ट जाके, और प्योर और लॉयल है, पर इयागो की झूठ का शिकार बन जाती है। इनोसेंस की वजह से ट्रेजिक विक्टिम बन जाती है और ओथेलो के हाथों मरने पर भी उसे डिफेंड करती है। फेमस लास्ट वर्ड है इसके, गिल्टलेस डेथ आई डाई। नेक्स्ट, कैशियो। कैशियो जो था ओथेलो का लेफ्टिनेंट था और हैंडसम, पोलाइट और प्रोफेशनल सोल्जर है। इयागो की प्लानिंग से डिसग्रेस होता है और लेकिन आखिर में सच सामने लाता है। ओथेलो को डेस्डेमोना पर शक दिलाने वाला इनडायरेक्ट कारण की अगर बात की जाए तो वो कैशियो ही था। नेक्स्ट, इमिलिया, ये इयागो की वाइफ थी और डेस्डेमोना की मेड थी। शुरू में अपने पति यागो का साथ देती है पर अंत में उसका सच उजागर करती है। नाटक की फेमिनिस्ट वाइस है, सच्चाई और नारी गरिमा के पक्ष में। ये कहती है द वर्ल्ड इज अ ह्यूज थिंग, इट इज अ ग्रेट प्राइज फॉर अ स्मॉल वाइस। नेक्स्ट, रोड्रिगो। रोड्रिगो एक फुलिश लवर ऑफ डेस्डेमोना था, अमीर नोबलमैन था। डेस्डेमोना से एक तरफा प्यार करता है, यागो के बहकावे में आकर अपनी दौलत और जान दोनों खो देता है। एक ट्रेजिक क्लाउन है ये, एक तरह से बेवकूफ और भावनाओं से भरा हुआ। नेक्स्ट है ब्रिबेंशियो। ब्रिबेंशियो जो था वो डेस्डेमोना का फादर था। ठीक। वेनेशियन सेनेटर था, बेटी की शादी से नाराज था। मानता है वह ऐसा कि ओथेलो ने जादू से डेस्डेमोना को फंसाया। पिता का ट्रेडिशनल दृष्टिकोण दर्शाता है। नेक्स्ट है बियांका। ठीक। यह एक निम्न वर्ग की महिला है और कैशियो की ये प्रेमिका थी। हैंडकरचिफ पकड़ में अनजाने में शामिल हो जाती है। ईर्ष्या और असुरक्षा से ग्रस्त, फिर भी यह निर्दोष है। ठीक। चलिए अब इम्पोर्टेंट कोट्स और एक्ट और सीन्स पे नजर डालते हैं। आई एम नॉट वॉट आई एम। मैं वही नहीं जो मैं दिखता हूँ। ये कौन कहता है? ये यागो कहता है। और एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में। ठीक। आई एम नॉट वॉट आई एम, मैं वही नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। ठीक। यानी अपने दोहरे चरित्र की शुरुआत यहीं से करता है यागो। Next, oh, be aware, my lord of jealousy. It is the green-eyed monster. मालिक, जलन से बचिए, ये हरा आंखों वाला राक्षस है। ठीक। ये कौन कह रहा है? ये यागो ही कह रहा है, जबकि ग्रीन आइड मॉन्स्टर यागो खुद ही है। ठीक। जलन का बीज बो रहा है जबकि वह दिखावा कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। नेक्स्ट, she loved me for the dangerous I had passed। ठीक। यहाँ ओथेलो, ये ओथेलो का स्टेटमेंट है कि शी लव्ड मी फॉर द डेंजरस आई हैड पास्ट। उसे मुझसे मेरे खतरों के लिए प्यार हुआ। ये लाइन जो है ओथेलो ने ड्यूक और सेनेटर के सामने बोली जब वो डेस्डेमोना के साथ अपने प्यार की शुरुआत बता रहा होता है। ओथेलो बताता है कि कैसे उसने डेस्डेमोना के पिता ब्रिबेंशियो को अपने युद्ध और दुखों और कठिनाइयों की कहानी सुनाई। जैसे कि कैसे उसने युद्ध लड़ा, कैसे गुलामी में बेचा गया, जंगलों और समुद्री
खतरों से गुजरा और कैसे-कैसे मुश्किल ज़िंदगियाँ देखी है उसने। डेस्डेमोना ये सब कहानी ध्यान से सुनती थी और भावुक होकर सुनती थी और ओथेलो के साहस और संघर्ष से प्रभावित हो गई। ओथेलो तब ये कहता है कि शी लव्ड मी फॉर द डेंजरस आई हैड पास्ट, यानी उसे मुझसे इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मैंने जो कुछ भी सहा उसने उसको गहराई से महसूस किया। और ओथेलो खुद डेस्डेमोना से इसलिए प्यार करने लगा क्योंकि आई लव्ड हर दैट शी डिड पिटी देम, यानी उसने मेरे दुखों पर जो सच्ची सहानुभूति दिखाई वही मेरे प्यार की वजह बनी। ठीक, स्पीकर तो आपको पता है कि ओथेलो है। और एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड था ये। और ओथेलो डेस्डेमोना से अपने प्यार के ओरिजिन को बताता है। ठीक, नेक्स्ट है रेपुटेशन। रेपुटेशंस ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन। स्पीकर ये कैशियो है। वो कहता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ओ मेरी प्रतिष्ठा चली गई। ठीक, कैसियो ने शराब के नशे में लड़ाई की और अपनी इज्जत खो देता है। ये सारा प्लान भी यागो का ही था कि कैसे उसको डिमोशन दिलाया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट है पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ठीक, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। स्पीकर है इसका ओथेलो। इसका मतलब है पहले दीपक बुझाओ, पहले दीपक बुझाऊंगा फिर उसका जीवन, ये ओथेलो कहता है। ये एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड की बात है। डेस्डेमोना को मारने से पहले ओथेलो के अंदर एक उलझन चल रही थी इस चीज की कि पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ठीक, यानी पहले दीपक बुझाऊंगा फिर उसका जीवन। किसका जीवन? डेस्डेमोना का। नेक्स्ट, yet she must die else she will betray more men। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो है 5 कोट और स्टेटमेंट आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में और इसको कवर कर लूंगा कि अभी कर लूँ। चलो अभी कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट के लिए क्या। yet she must die else she will betray more men। मुझे लगा कि अब एमसीक्यू पे आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चलने दीजिए इसको। yet she must die, फिर से yet she must die else she will betray more men। ठीक, ये स्टेटमेंट जो था वो थैलो का ही था। और वो कहता है कि उसे मारना ही होगा, नहीं तो वह और पुरुषों को धोखा देगी। ठीक, यहाँ इयागो के धोखे में आकर ओथेलो जो है डेस्डेमोना की हत्या करता है। तो ये डेस्डेमोना के लिए वो कहता है कि येट शी मस्ट डाई एल्स ही विल बेट्रे मोर मैन, यानी उसे मारना ही होगा नहीं तो वह और मर्दों को धोखा देगी। नेक्स्ट, डिमांड मी नथिंग व्हाट यू नो। ठीक, मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक, जो तुम्हें पता है वही मान लो, ये इयागो कहता है। डिमांड मी नथिंग व्हाट यू नो। ठीक, मुझसे कुछ मत पूछो, जो तुम्हें पता है वही मान लो। स्पीकर यागो है। एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड है। यागो अंत तक अपने मोटिव्स जो थे उसके वो छुपा कर रखता है। स्पीक ऑफ मी एज आई एम। स्पीकर ओथेलो एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड। फाइनल स्पीच में ओथेलो चाहता है कि उसे सच्चाई के साथ याद रखा जाए। ठीक, स्पीक ऑफ मी एज आई एम। ठीक, यानी मेरे बारे में वैसा ही कहना जैसा मैं था। नेक्स्ट, I kissed the air, I killed thee, no way but this killing myself to die upon a kiss। ठीक, स्पीकर इसका ओथेलो है। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड है। ये एक ट्रेजिक एंड था ओथेलो के रेपेटेंस और पोएटिक जस्टिस। men should be what they seem men should be what they seem। आदमी को वैसा ही होना चाहिए जैसा वह
दिखे। ये स्पीकर इसका ओथेलो है, एक्ट थर्ड, सीन थर्ड है। यह एक आयरनी है। ओथेलो ऑनेस्टी की बात करता है, जबकि इयागो उसके सामने ही खड़ा है। ठीक। ओथेलो। ओथेलो। ओथेलो ट्रेजेडी का लेखक कौन था? ये विलियम शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर के प्ले ओथेलो की मुख्य सेटिंग कौन सी जगह पर आधारित है? वेनिस और साइप्रस। ओथेलो प्ले का मुख्य थीम क्या है? शादी, जलन, धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। ओथेलो में इयागो का किरदार क्या भूमिका निभाता है? ये एक चालाक विलेन है जो ओथेलो को मैनिपुलेट करता है। जब पहली बार ओथेलो प्ले मंच पर प्रस्तुत किया गया, तब ओथेलो का किरदार कौन निभाता था? गोरे कलाकार जो डार्क मेकअप करके किरदार निभाते थे। ओथेलो की कहानी किस सोर्स से ली गई है? यह एक सिंथियो की लिखी गई नोवेला से ली गई है। ठीक। स्पीकर ने अपने राइटिंग्स में ओथेलो को किस कैटेगरी में रखा है? मेजर ट्रेजेडी। ठीक। कलाकार के नजरिए कलाकारों के नजरिए से ओथेलो का रोल कैसा माना जाता है? एक डिमांडिंग और चैलेंजिंग रोल जिसे निभाना कलाकार को पसंद है। ठीक। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है ओथेलो प्ले में मुख्य पात्र नहीं है? लेडी मैकबेथ नहीं थी, बाकी इमिलिया थी। ये जो है डेस्डेमोना की सर्वेंट और इयागो की वाइफ थी। ओथेलो था और डेस्डेमोना तो थी ही। ओथेलो का पहला एडिशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये 1622 में हुआ था। ओथेलो की पत्नी नाटक में कौन है? ये डेस्डेमोना है। ठीक। ओथेलो के लिए इयागो का क्या रोल है? उसका ट्रस्टेड ऑफिसर, इनसाइन। ओथेलो का सबसे भरोसेमंद और प्रिय कप्तान कौन था? ये कैशियो था। कौन सा कैरेक्टर डेस्डेमोना से प्यार करता है, लेकिन इयागो उसे मैनिपुलेट करता है? ठीक। कौन सा कैरेक्टर डेस्डेमोना से प्यार करता है लेकिन इयागो उसे मैनिपुलेट करता है? ये था रोड्रिगो। डेस्डेमोना के पिता कौन थे? ये थे ब्रेबेंशियो। इमिलिया का डेस्डेमोना से क्या रिश्ता था? वो जो है एक मेड सर्वेंट थी। और साइप्रस के शासन में ओथेलो के पहले कौन था? ठीक। साइप्रस के शासन में ओथेलो के पहले कौन था? ये मॉन्टैनो थे। मॉन्टैनो। ओथेलो में वेनिस का ड्यूक कौन था? ओथेलो में वेनिस का ड्यूक जो है कौन था? द ड्यूक ऑफ वेनिस थे। अभी नेक्स्ट आएगा। कैशियो किससे प्यार करता है नाटक में? ये बियांका से करता है। ठीक। नाटक में कौन सा कैरेक्टर दूसरे का सर्वेंट यानी नौकर की भूमिका निभाता है? द क्लाउन। एक्ट फर्स्ट में रोड्रिगो की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? डेस्डेमोना का ओथेलो से शादी कर लेना। ठीक। एक्ट फर्स्ट में, ये स्पेशली एक्ट फर्स्ट की बात की जा रही है। एक्ट फर्स्ट में रोड्रिगो की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? डेस्डेमोना का ओथेलो से शादी कर लेना। यागो को ओथेलो से नफरत क्यों है एक्ट फर्स्ट में? क्योंकि ओथेलो ने कैशियो को उसके ऊपर प्रमोशन दे दिया है। यागो रोड्रिगो को क्या करने के लिए मनाता है? ब्रेबेंशियो को ब्रेबेंशियो को जगाकर डेस्डेमोना के भाग जाने की बात बताना। ठीक। ब्रेबेंशियो जो था ओथेलो पर क्यों आरोप लगाता है? क्या आरोप लगाता है? ठीक। जादू टोना का, कि उसने डेस्डेमोना पर जादू टोना कर दिया है। जब ब्रेबेंशियो और ड्यूक ओथेलो के सामने आते हैं तो ओथेलो अपनी रक्षा कैसे करता है?
वो बताता है कि डेस्डेमोना को उसकी ज़िंदगी की कहानियाँ पसंद हैं। ओथेलो की सेना कैसियो की क्या स्थिति है? ठीक, ओथेलो की सेना में कैसियो की क्या स्थिति है? वो एक लेफ्टिनेंट है ओथेलो की सेना में। साइप्रस जाते समय ओथेलो के साथ कौन लोग होते हैं? इयागो होता है, कैसियो होता है, इमिलिया होती है और डेस्डेमोना। ओथेलो वेनिस से क्यों निकलता है साइप्रस? ओथेलो वेनिस से क्यों निकलता है साइप्रस? क्योंकि टर्किश युद्ध फौज के साइप्रस पर अटैक करने की वजह से वो निकलता है। जब ओथेलो और उसकी टीम साइप्रस पहुंचती है, तब एक तूफान में टर्किश फ्लीट जो है वो बर्बाद हो जाती है। साइप्रस पहुंचने के बाद ओथेलो सबसे पहले क्या करता है? वो टर्क्स के खिलाफ डिफेंस तैयार करता है। एक्ट सेकंड में यागो और कैशियो को किस तरह फंसाता है? वो ही मेक्स हिम ड्रंक एंड प्रोवोक्स रोड्रिगो टू फाइट विद हिम। ठीक, कैशियो और मैंटेनो की लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है? मोंटेनो जो था वो घायल हो जाता है। जब ओथेलो को कैशियो की लड़ाई के बारे में पता चलता है, तो क्या करता है? ही स्ट्रिप्स कैशियो ऑफ हिज रैंक। कैशियो ने अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए डेस्डेमोना से मदद मांगने का कौन कहता है? यागो ही कहता है उसको कि जाओ डेस्डेमोना से हेल्प ले लो। और एक्ट थर्ड में यागो ओथेलो को किस तरह बहकाता है, मतलब शुरू करता है वो बहकाना। ही क्लेम्स, वो ऐसा कहता है, क्लेम करता है कि डेस्डेमोना इज चीटिंग विद कैसियो। ठीक, यागो की साजिश में कौन सी चीजें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं? वो एक हैंडकरचिफ थी। क्या थी? अ हैंडकरचिफ, एक रुमाल थी जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को दी थी अपने लव के सिंबल के रूप में। डेस्डेमोना द्वारा गिराया गया रुमाल हैंडकरचिफ कौन उठाता है? इमिलिया उठाती है। इयागो की बात में आकर ओथेलो का क्या रिएक्शन होता है? ही वूज टू किल बोथ डेस्डेमोना एंड कैशियो। ओथेलो की सेना में इयागो को क्या पद दिया जाता है? ही इज मेड अ लेफ्टिनेंट। यागो ओथेलो को डेस्डेमोना की बेवफाई का यकीन दिलाने के लिए क्या करता है? ही प्लांट्स द हैंडकरचीफ इन अ कैशियोज रूम। ठीक, वो कैशियो के रूम में वो हैंडकरचीफ शिफ्ट कर देता है। बियांका जब वह रुमाल बियांका को जब वह रुमाल मिलता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो कहती है यह तो किसी और का इस्तेमाल किया हुआ रुमाल है। डेस्डेमोना से सामना होने के बाद ओथेलो क्या निर्णय लेता है? वह डेस्डेमोना को मारने का प्लान करता है। इयागो रोड्रिगो इयागो रोड्रिगो को कैसियो पर हमला करने के लिए कैसे मनाता है? वो कहता है कि कैसियो रोड्रिगो की जान के लिए खतरा है। कहता है कि कैसियो रोड्रिगो की जान के लिए खतरा है। जब रोड्रिगो ने कैसियो पर हमला किया तो उसके साथ क्या होता है? वह कैसियो द्वारा घायल कर दिया जाता है। ठीक, जब रोड्रिगो ने कैसियो पर हमला किया तो उसके साथ क्या होता है? वही होता है कि वो कैसियो द्वारा घायल कर दिया जाता है। यागो और रोड्रिगो को कैसे मारता है? ठीक, यागो रोड्रिगो को कैसे मारता है? वह उसे पहले घायल करता है, फिर छुप कर मार देता है। एक्ट फिफ्थ में जब ओथेलो डेस्डेमोना से आमना सामना करता है तब क्या होता है? डेस्डेमोना पर आरोप लगते हैं और ओथेलो जो है उसे दम घोंटकर मार देता है। नाटक के अंत में यागो के साजिश का पर्दा फाश कौन करता है? ये जो है इमिलिया करती है। जब यागो से उसके अपराधों के बारे में पूछा जाता है तो वह कैसे रिएक्ट करता है? वह कुछ भी बोलने से इनकार करता है। नाटक के अंत में ओथेलो का हश्र क्या होता है? नाटक के अंत में ओथेलो का हश्र क्या होता है? वह खुदकुशी कर लेता है। ओथेलो की मृत्यु के बाद लॉर्ड विको क्या करता है? वो कैशियो को ओथेलो की जगह नियुक्त करता है।
शेक्सपियर ने ओथेलो नाटक की शुरुआत में सबसे पहले कौन बोलता है? सबसे पहले रोड्रिगो बोलता है। शेक्सपियर के ओथेलो नाटक की शुरुआत में सबसे पहले कौन बोलता है? रोड्रिगो का स्टेटमेंट आता है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में यागो ओथेलो को किस रूप में डिस्क्राइब करता है? एक मूर जिसने उसके साथ अन्याय किया। जब यागो कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम, जब यागो कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम, तो उसका क्या मतलब है? वो दिखावा करता है कि वो वफादार है पर अंदर से साजिश रच रहा है। जब ब्रबेंशियो को पता चलता है कि डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो गुस्से में आकर ओथेलो पर जादू टोना करने का आरोप लगाता है। ओथेलो ड्यूक और सीनेट के सामने अपनी शादी को कैसे जस्टिफाई करता है? वो बताता है कि उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनकर डेस्डेमोना ने उससे प्यार करने लगी। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ड्यूक ऑफ वेनिस का क्या मुख्य कार्य होता है? वो तुर्की के हमले की जांच की निगरानी करना। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में लड़ाई भड़काने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? ये है इयागो। पूरे नाटक में हैंडकरचिफ का क्या सिंबॉलिक महत्व है? यह जलन और विश्वासघात का प्रतीक बन जाता है। ठीक। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ब्रेबेंशियो ओथेलो से डेस्डेमोना को लेकर क्या चेतावनी देता है? वो तुम्हें धोखा देगी जैसे उसने मुझे दिया है। ठीक। ब्रेबेंशियो ओथेलो से कहता है कि जो फादर की सगी नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? जब कैशियो को पद से हटा दिया जाता है एक्ट फर्स्ट इन थर्ड में, तो इयागो उसे क्या सलाह देता है? डेस्डेमोना से मदद मांगने की राय देता है। ठीक। ओथेलो ओथेलो एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में लड़ाई के बाद कैसे प्रतिक्रिया देता है? वो कैशियो को डांटता है, उसका पद छीन लेता है। जब लड़ाई हो जाती है एक्ट सेकेंड सीन थर्ड, तब यागो कैशियो को कैसे मैनिपुलेट करता है? उसे डेस्डेमोना से मदद मांगने को कहता है ताकि ओथेलो का विश्वास मिल सके उसे। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ओथेलो से शादी करने की क्या वजह बताता है? डेस्डेमोना को उसकी बहादुरी कहानियाँ पसंद आई हैं, मतलब उसने जो युद्ध में वीरतापूर्वक कार्य किया है, उसकी स्टोरी वो ब्रिपेंशियो को एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त। डेस्टिमोना बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी और वहीं से उसे इंस्पिरेशन मिलती है, उसको अपना आइडियल और उसके बाद लवर। एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में इयागो का ओथेलो के लिए क्या भाव है? वो उसे नफरत करता है, उसे बर्बाद करना चाहता है। इयागो के अकेले वाले संवाद या सोइलॉकी में वो ओथेलो से नफरत करने की असली वजह क्या बताता है? वो बताता है कि थैलो ने कैशियो को प्रमोट कर दिया और यागो को नहीं। ये सॉलिलॉकी में ये चीजें वो रखता है, मतलब खुद से बातें करते हुए। डेस्डेमोना एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ओथेलो के लिए अपने प्यार को कैसे बनाए बयां करती है? ठीक। अभी मैं सोच रहा था कि मैं सॉलिलॉकी भी सुनूं। देखिए सॉलिलॉकी में ये होता है कि ऑडियंस तो बात सुन रही होती है कि इस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तेजी से उस चीज़ को कहता है, लेकिन प्ले के और किसी कैरेक्टर को उसकी बातें नहीं सुनाई देती हैं। ये होता है सॉलिलॉकी। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। डेस्डेमोना एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ओथेलो के लिए अपने प्यार को कैसे बयां करती है? वो उसकी बहादुरी और दुख भरी कहानियों से आकर्षित हुई थी। बीस्ट विथ टू बैक्स का मतलब क्या है? जैसे इयागो
ने एक्ट फर्स्ट इन फर्स्ट में कहा कि ओथेलो डेस्डेमोना के बीच सेक्सुअल संबंध का संकेत। ओथेलो की वो स्पीच जिसमें वो डेस्डेमोना से अपने प्यार की कहानी बताता है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, उसका क्या महत्व है? इससे उसकी नोबिलिटी और ऑनर की भावना झलकती है। यागो एक्ट थर्ड यागो एक्ट थर्ड सीन थर्ड में कैसियो को कैसे डिस्क्राइब करता है? उसे एक बेवकूफ कहता है। जब कैसियो कहता है रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, तो क्या मतलब होता है? वो अपनी इज्जत खोने पर बेहद दुखी और परेशान है। एक्ट थर्ड सीन में यागो की चाल का मुख्य जो निशाना कौन होता है? वो कैशियो ही होता है। कैशियो और डेस्डेमोना को लेकर इयागो की योजना क्या है? वो ये दिखाना है उसको कि उनके बीच अफेयर चल रहा है। एक्ट थर्ड सीन में इयागो कैशियो को शराब पीने के लिए क्यों उकसाता है? वो कैशियो की इमेज और होश दोनों खराब करने के लिए। एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में यागो कैसे लड़ाई के लिए भड़काता है कैशियो और मोंटेनो को? सॉरी, हाँ, कैसे नहीं, किसे लड़ाई के लिए भड़काता है कैशियो और मोंटेनो को? ओथेलो के एक्ट फर्स्ट में कौन सी थीम सबसे प्रमुख दिखाई देती है? जेलसी की विनाशकारी शक्ति। यागो ओथेलो से अपनी नफरत क्यों करता है? ठीक, इतनी नफरत क्यों करता है? हाँ, ठीक, यागो जो है ओथेलो से इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि ओथेलो ने उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, उसकी जगह कैशियो को बना दिया। यागो जो है रोड्रिगो को ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच फूट डालने के लिए क्या सुझाव देता है? डेस्डेमोना के पिता ब्रेबेंशियो को भड़काना। यागो का मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैक्स कहने का क्या मतलब है? ओथेलो और डेस्डेमोना के संबंधों का अश्लील इशारा है एक तरह से। जब ब्रेबेंशियो जब ब्रेबेंशियो को डेस्डेमोना की शादी के बारे में पता चलता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वह ओथेलो पर जादू टोना करने वाला आरोप लगाता है। ओथेलो को ड्यूक ऑफ वेनिस के बुलावे की जानकारी कौन देता है? एक मैसेंजर। जब ब्रेबेंशियो ने ड्यूक के सामने जब ब्रेबेंशियो ने ड्यूक के सामने ओथेलो को टोकते हुए बात की तो उसका क्या आरोप था? ओथेलो ने डेस्डेमोना को जादू से फुसलाया है। ओथेलो ने अपनी और डेस्डेमोना की लव स्टोरी को कैसे जस्टिफाई किया ड्यूक के सामने? उसने अपनी एडवेंचरस लाइफ स्टोरीज से। ठीक, कोर्ट रूम में डेस्डेमोना ने अपनी शादी को किस तरीके से सपोर्ट किया? उसने कहा कि उसने ओथेलो से प्यार और वफादारी के कारण शादी की है। जब ब्रेबेंशियो जब ब्रेबेंशियो और ओथेलो दोनों की बातें सुनी जाती है तब ड्यूक का फाइनल फैसला क्या होता है? ड्यूक ब्रेबेंशियो की बातों को नज़रअंदाज करता है और मिलिट्री इशू पर फोकस करता है। जब ब्रेबेंशियो डेस्डेमोना से कहता है कि वो उसके साथ रहे तो क्या रिएक्शन होता है? वो इंसिस्ट करती है कि वो थैलो के साथ साइप्रस जाएगी। एक्ट फर्स्ट के एंड में इयागो रोड्रिगो को क्या एडवाइस देता है? साइप्रस चलो, डेस्डेमोना के लिए लड़ाई जारी रखो। एक्ट फर्स्ट में इयागो का रोड्रिगो के लिए असली एटीट्यूड क्या है? वो रोड्रिगो का मजाक उड़ाता है, उसे एक पॉन की तरह यूज करता है। पॉन के एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में इयागो अपने सॉलिलॉकी में क्या रिवील करता है? वो थैलो से बदला लेना चाहता है, उसकी शादी तोड़ना चाहता है। इयागो क्यों सस्पेक्ट करता है कि ओथेलो ने उसके वाइफ इमिलिया के साथ अफेयर किया है? इयागो क्यों सस्पेक्ट ऐसा करता है कि ओथेलो ने उसकी वाइफ इमिलिया के साथ अफेयर किया होगा? उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जलन और शक के कारण। ठीक, जब ब्रेबेंशियो
काउंसिल मीटिंग में अपनी पर्सनल शिकायत लेकर आता है, तब ड्यूक किस पर ध्यान केंद्रित करता है? साइप्रस पर होने वाले टर्किश हमले की गंभीरता पर। प्रोविंशियो ने डेस्डेमोना की ओथेलो से शादी को मजबूरी में क्यों एक्सेप्ट किया था? ओथेलो की इज़्ज़तदार सफाई और डेस्डेमोना की ज़िद की वजह से। इयागो अपनी इयागो जो है आखिर क्यों चाहता है कि ओथेलो की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? उसे लगता है कि ओथेलो ने उसकी वाइफ के साथ धोखा किया है। डेस्डेमोना के व्यवहार से उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? वो खुद के डिसीजंस लेती है और इंडिपेंडेंट है। एक्ट फर्स्ट में इयागो को रोड्रिगो को कैसे मैनिपुलेट किया? उसे डेस्डेमोना के पीछे लगे रहने के लिए उकसाया। इयागो के सोलिलोquy के अनुसार ओथेलो को बर्बाद करने की उसकी पहली चाल क्या थी? कैशियो को ओथेलो के खिलाफ करना। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की शुरुआत में मोंटेनो क्या अनुमान लगाता है? वो टर्किश फ्लीट पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में इयागो औरतों के बारे में क्या कहता है? कि वह खुदगर्ज और दोहरी सोच वाली होती हैं। कैशियो की कौन सी हरकत इयागो अपनी प्लान में इस्तेमाल करता है? कैशियो डेस्डेमोना का हाथ पकड़ता है। जब ओथेलो और डेस्डेमोना फिर से मिलते हैं तो इयागो की प्रतिक्रिया क्या होती है? बाहर से खुश दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बना रहा होता है। इयागो ने रोड्रिगो को डेस्डेमोना की ओथेलो के प्रति फीलिंग्स के बारे में क्या बताया? वो जल्द ही ओथेलो से बोर होकर कैशियो जैसे आदमी की तरफ आकर्षित होगी। इयागो ने रोड्रिगो को कैसियो से झगड़ा करने के लिए कैसे तैयार किया? कहा कि ऐसा करने से वो डेस्डेमोना का दिल जीत सकता है। डेस्डेमोना को लेकर इयागो के मन में से सीक्रेटली क्या इच्छा थी? वो उसकी शादी को तोड़ना चाहता था। With as a little a web as this I will ensnare as a great a fly as a कैशियो से इयागो का क्या मतलब था? वो कैशियो से बहुत ही मामूली सबूत में फंसा देगा। ठीक, वो कैशियो को बहुत ही मामूली सबूत में फंसा देगा। इयागो की पूरी प्लॉटिंग का फाइनल मकसद क्या था? खुद को ओथेलो की ज़िंदगी और उसकी शादी को तबाह कर देना। तो फ्रेंड्स आज बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में 100 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।